स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज से हम पॉलिटिकल साइंस का एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू और थ्योरी क्लासेस कवर करेंगे। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसका हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस लिंक को आप कॉपी करके कीप नोट्स में रख लेना। जितनी भी क्लासेस आएंगी, आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो ये क्लासेस आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम 20 एमसीक्यू लेके आए हैं। धीरे-धीरे हम एमसीक्यू की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ाएँगे। आज हमारे 20 एमसीक्यू हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन, वेवल मिशन, साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन। क्या आएगा इसका? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? शुरू में कितने थे, इसकी बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही कि अंत में कितने थे, क्योंकि अंत में जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो कम हो गए थे। शुरू में कितने थे, उसकी बात हो रही है। और एक बात एग्ज़ाम में ये ज़रूर ध्यान रखा करो कि हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को आधा पढ़ लेते हैं, जिससे हमें बाद में दिक्कत आती है। क्योंकि हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सही ऑप्शन का पता चल जाएगा। जैसे ये लास्ट में लिखा हुआ है ना शुरू में, तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे फिर ही आपको पता चलेगा कि शुरू में कितने थे। तो कितने थे? ऑप्शन 2 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर या 9 दिसंबर? पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन 4 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी की बात हो रही है। पहले स्थायी अध्यक्ष की बात हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो अब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? राजेंद्र प्रसाद जी तो स्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन सी मीटिंग में, कौन से सेशन में? पहले सेशन में थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सच्चिदानंद सिन्हा? क्या आएगा? ऑप्शन 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वुमेन्स कितनी थी संविधान सभा में? 150, 15, 145 या 37? क्या आएगा सेवंथ का? ऑप्शन 2 15। कितनी थी? 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? एससी के, शेड्यूल कास्ट के। 26, 33, 39 या 36? क्या आएगा एट का? ऑप्शन 1 26 थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के कितने सदस्य थे? इन चारों में से क्या आएगा? ऑप्शन 2 33 और 26 के किसके थे? एससी के और एसटी के 33। संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए थे?
10, 12, 9 या 11? क्या आएगा? ऑप्शन 4, 11 सेशन हुए थे टोटल संविधान सभा के। पहले सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? जो अस्थाई थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग कब हुई थी? पहली कब हुई थी? 9 को, और दूसरी कब हुई थी? 10 को, 11 को, 13 को या 14 को? क्या आएगा 11 का? ऑप्शन 2, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने तक अंत में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? हाँ, शुरुआत की भी बात की थी हमने। अब अंत में कितने रह गए थे? ये दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ना। शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में थे 389। कितने थे? 389। अब अंत की बात हो रही है, अंत। इन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। अंत में कितने रह गए थे? क्या आएगा 12 का? ऑप्शन 2। कितने? 299। संविधान सभा में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल कितने सदस्य थे? 266, 355, 280 या 208? 13 का क्या आएगा? ऑप्शन 4, 208। क्या आएगा? 208। 208 सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य थे? 14 का क्या आएगा? ऑप्शन 1। 73 जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के थे। 208 आईएनसी के थे। 15 जो थी वो वुमेन्स थी, महिलाएं थी। संविधान सभा की पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? ये हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया जब अस्थाई जो अध्यक्ष की बात हो रही थी, वहां मैंने बताया भी था। क्या आएगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी भी हमने चर्चा की थी जब स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे थे, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे थे। तो क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सच्चिदानंद सिन्हा किन में थे? पहली मीटिंग के अध्यक्ष थे। और कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। और ये राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? क्या आएगा 17 का? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा के किस सेशन में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने? हमने ऊपर कई बार इसकी बात कर ली है कि राजेंद्र प्रसाद किस सेशन में स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। पहले में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे में राजेंद्र प्रसाद। और यहीं जो राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष। यानी कि क्या आएगा 18 का? ऑप्शन 3, यानी कि दूसरे सेशन में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? एडवाइजर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, बीएन राव? क्या आएगा? ऑप्शन 4, बीएन
राव। संविधान सभा में देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य थे? 93, 63, 83 या 73? कितने थे? ऑप्शन 1 क्या आएगा? 9, 3। कितने थे? 9, 3। ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए? देशी रियासत से 9, 3 थे। ठीक है? इससे पहले डिस्कस करके आई मुस्लिम लीग के 7, 3 थे। आईएनसी के 208 थे और जो 15 वुमेन्स थी संविधान सभा में। ठीक है? ये 4 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। 15 वुमेन्स थी। उसके बाद हाँ, एससी कितने थे? 26। एसटी कितने थे? 33। मीटिंग्स हुई 11 और अंत में कितने सदस्य रह गए थे? 299। शुरू में कितने थे? 389। आईएनसी के 208, मुस्लिम लीग के 73 और देशी रियासतों से 93। ठीक है? ठीक है बच्चे, हमारी यहाँ पे क्लास की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।